हेलो साथियों, तो इंग्लिश ग्रामर का आपका कुछ भी ना पता हो, आप इसके विषय में एकदम अनभिज्ञ हो, तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इंग्लिश आपको यहाँ से बेसिक वर्ड भी मिलने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ से पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा, ये कितने होते हैं और जो भी इसके पहचानने का ढंग है वो फुल ऑपरेशन के साथ यहाँ पर उपलब्ध है। और पर्सन कितने होते हैं आपको आज के बाद लाइफ टाइम कभी भूलोगे नहीं। सिर्फ वीडियो पर बने रहना है और ध्यान से देखना है। पर्सन के अलावा जेंडर भी देखना है, जेंडर और नंबर भी देखना है। नंबर के अलावा आपको संज्ञा देखना है, नाउन देखना है, इसके पार्ट जो होते हैं 5 पार्ट और भी देखना है। और सर्वनाम भी देखना है, टाइप ऑफ प्रोनाउन मतलब सर्वनाम के प्रकार भी देखना है। और साथ में आपको टेंस के जो चार्ट होते हैं उसके अलावा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इंडिफिनिट कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये सारे विषय में जानने को मिलेगा। साथ में फार्मूला भी और बेसिक जो भी वर्ड हैं वो आपको हिंदी में जानने को मिलेंगे। जो आपके दिनचर्या डेली यूज में शब्द आते हैं वो सारे शब्द यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो उस सेशन पर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो सबसे पहले देखना है कि आपको सेंटेंस देखना है। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कहेंगे किसे, तो अक्सर लोगों को ध्यान में नहीं रहता है। यदि सेंटेंस पता भी रहता है तो वर्ण किसे कहते हैं ये भूल जाते हैं। तो आइए सबसे पहले उसी बात को समझते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकली स्वतंत्र ध्वनि। कोई व्यक्ति है, यदि वो कुछ बोलता है, उसके मुख से जो स्वतंत्र ध्वनि निकलता है और वो सार्थक होना चाहिए, उसी को वर्ण बोला जाता है। ए बी सी ये सारे, या क ख ग आ ये सब बोले जाते हैं। तो मुख से निकली स्वतंत्र ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। और बिना मुख खोले आप कभी बोल नहीं सकते हो। ट्राई करके चाहे देख सकते हो, ट्राई कर लीजिए एक बार, बिना मुख खोले कोई वर्ड या कोई वर्ण, अक्षर, कुछ भी बोलने का प्रयास करो, कभी हो ही नहीं सकता। तो मुख से निकली स्वतंत्र ध्वनि को ही वर्ण कहेंगे और वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं। अब शब्दों कौन से हो जाएंगे? जैसे कमल, राधा, ये सब आपके शब्द हैं, लेकिन ये सार्थक होने चाहिए। मुख से जो भी निकलेगा ये सार्थक होना चाहिए। तो शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। पुनः सुन लीजिए, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं लेकिन वो सार्थक होना चाहिए, और शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, वो भी सार्थक होना चाहिए। तो वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस, शब्द को वर्ड, और जो आपका वर्ण होता है लेटर होता है या अक्षर कहलाता है। तो वर्णमाला की बात किया जाए तो अंग्रेजी में 26 वर्णमाला है। 26 में 21 आपका कॉन्सोनेंट है और 5 आपका स्वर है। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो 26 भी आ जाएगा। 21 5 26। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, वर्ण है, और 21 आपका कॉन्सोनेंट है, 25 इसमें स्वर है। बात किया जाए हिंदी में तो हिंदी में 33 आपका व्यंजन है और 11 स्वर है। ये आपको हिंदी में ध्यान रखना है, 11 स्वर और 33 व्यंजन। तो यहाँ से अंग्रेजी आपको ध्यान रखना है 21 और 5 का। तो मुख से निकली जो स्वतंत्र ध्वनि होता है उसे वर्ण, वर्णों के मेल को शब्द, और शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलेंगे? वाक्य बोल देंगे। तो वाक्य क्या है? जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो राम गोज़ टू स्कूल। तो ये ध्यान रखना है, पूरा क्या है आपका सेंटेंस है। राम क्या है? आपका एक शब्द है। राम में सिर्फ आर क्या है? एक वर्ण है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आर क्या है? वर्ण है। राम एक शब्द है। राम गोज़ टू स्कूल है, पूरा एक आपका सेंटेंस है। तो ये बात आपको समझ में आ गया हो, अब समस्या नहीं होना चाहिए। अब वाक्य के प्रकार देख लिया जाए तो असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलोगे आप साधारण वाक्य, इसके अंतर्गत आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया जाता है, जो कि टेंस में ये बताया जाता है। अब बात किया जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसमें किसी न किसी तरीके से आपको प्रश्न किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस ये आदेश सूचक वाक्य होते हैं जिसमें आदेश दिया जाता है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये विस्मय सूचक वाक्य होता है जिसमें आपको आश्चर्य या विस्मय हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें इच्छा सूचक ये वाक्य होते हैं और इसे आप नोट करके याद भी कर सकते हैं। अब बात किया जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच के तो ये 8 होते हैं।
8 कौन कौन से होते हैं यहाँ से देख लो। इसकी परिभाषा मतलब चुटकी में पहचान सकते हो। नाउन किसे कहते हो? हर चीज़ जो दिखाई दे रही ये आपका नाउन हो। अब आपके आँख के सामने जो भी चीज़ दिखाई दे रहा हो, चाहे वो आपका चार्ट हो या टेबल हो या कुर्सी हो, जो भी बुक दिखाई दे रहा है, सब ये नाउन है। तो हर चीज़ दिखाई देने वाली चीज़ जो है वो नाउन होता है। और नाउन के स्थान पर या उसके बदले में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है। वर्ब की बात किया जाए तो जिसके अंत में ना ओ ऐसा शब्द आए तो वो वर्ब कहलाता है। ठीक, जैसे पकाना, खाना, दौड़ना, भागना, ठीक, ये सब क्या हैं? आपके वर्ब हैं। एडवर्ब की बात किया जाए तो जो काम करने का ढंग होता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। एडजेक्टिव की बात किया जाए तो अच्छा, बुरा या सामान्य जो होता है ये एडजेक्टिव कहलाता है। प्रीपोजिशन की बात किया जाए तो वस्तु की जगह जो बताने वाला होता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। कंजक्शन की बात किया जाए तो दो शब्दों को जोड़ने वाला जो कार्य होता है वो कंजक्शन करता है। इंटरजेक्शन की बात किया जाए तो आपका ये आश्चर्य जताना है, इंटरजेक्शन कहलाता है। चलिए यहाँ से समझ लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इसका हिंदी भी यहाँ लिखा गया है। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं इस साइड लिखा गया है, एग्जाम्पल ज़रूर देख लेना। जैसे रवि, जौनपुर या जयपुर, पीकॉक, राम, श्याम, घनश्याम, जितने भी आएंगे ये सब क्या हैं? आपके नाउन है। मतलब हर चीज़ दिखने वाला आपका क्या है? ये संज्ञा है, नाउन है। अब नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम बोला जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, राम अच्छा लड़का है, राम, तो हर जगह राम के स्थान पर वो क्या ही यूज़ किया जाता है? एच ई, ये पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है। सी जबकि स्त्रियों के लिए यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना है वह के संदर्भ में। तो राइट, रीड, ये जितने भी हैं ये आपका कट, ये सब आपके क्या हैं? क्रिया हैं। बिग, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ये आपके एडजेक्टिव विशेषण हैं। वेरी फास्ट, स्लो, ये सब आपके क्रिया विशेषण हैं। अब बात किया जाए एट, वन, बाई, इनटू, ये सब आपके संबंध सूचक हैं। संयोजक की बात करें तो एंड, एट, एल्सो, नॉर, ये सब आपके कंजक्शन या संयोजक आते हैं। और इंटरजेक्शन की बात किया जाए तो ये विस्मय बोधक, हुर्रा, ओह माय गॉड, ये सब क्या हैं? आपके विस्मय बोधक शब्द हैं। आपको यदि ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। आइए आगे देखते हैं। तो अब आपको देखना है पर्सन, जो लाइफ में अब कभी भूलना नहीं। अभी बहुतों को ये नहीं पता होगा पर्सन कितने होते हैं, तो पर्सन 3 होते हैं। बहुत से ऐसे भी कलाकार हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। तो फर्स्ट, सेकंड और क्या थर्ड पर्सन होते हैं। तो यदि फर्स्ट की बात किया जाए तो फर्स्ट में मैं, सेकंड में तुम। कहते नहीं, इसको याद करने का एक तरीका है। और तीसरा वह हो जाए जो यहाँ ना हो, जो यहाँ ना हो। तो फर्स्ट पर्सन आई मतलब मैं, घमंडी टाइप थोड़ा सा। और सेकंड पर्सन तुम मतलब यू। और जो यहाँ ना हो, कोई भी अमिताभ बच्चन से लेकर कौशल, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी, कुछ भी आप बोल सकते हो। जो यहाँ ना हो तो उसके स्थान पर ही, सी, इट भी यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पर्सन में आई, सेकंड में यू और थर्ड में ही, सी, इट, बाकी नेम जो भी आएंगे इस थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। इसके अलावा इस चार्ट से आप समझ लेंगे सिंगुलर नंबर और क्या प्लूरल नंबर। ये आपका 2 नंबर होते हैं, नंबर 2 होते हैं। तो 2 नंबर मतलब एक वचन और एक क्या बहुवचन। जब बहुवचन की बात आए तो वी लगता है और एक वचन के लिए आई लगता है। यू दोनों स्थान पर सेम एज होता है। ही, सी, इट ये सिंगुलर नंबर में, प्लूरल में दे आता है। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकेंड पर्सन तुम, थर्ड पर्सन और कोई दूसरा। तो ये पर्सन अब आप कभी भूल नहीं सकते हो। थोड़ा सा अपने को घमंडी टाइप का ऐसे बना लो, मतलब लाइफ में ऐसा नहीं होना है। सिर्फ अभी सोच लो कि पहला पर्सन मैं, दूसरा पर्सन सामने वाला, तीसरा पर्सन ये जो यहाँ पर नहीं है। तो ये आपको पर्सन याद रखना है। लगे हाथ में आपको नंबर भी बता दिया कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर 2 नंबर भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जेंडर भी बता देते हैं ऐसे ही आपको, वो मैं कटिंग लाना भूल गया। तो जेंडर को एक बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर और तीसरा हो जाएगा कॉमन जेंडर और चौथा हो जाएगा न्यूटर जेंडर। तो ये
ये 4 तरह के आपके जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन और कॉमन। मैस्कुलिन को ही आप मेल बोलते हो, फेमिनाइन को फीमेल बोलते हो, और कॉमन में जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं, न्यूटर में निर्जीव होते हैं। तो जो पुरुष वर्ग को दर्शाए वो मेल कहलाए, जो महिला वर्ग को दर्शाए वो फीमेल है। कॉमन में पुरुष और महिला दोनों होते हैं, जैसे आपके डॉक्टर, पुलिस, ये सब क्या हैं, महिला और पुरुष दोनों होते हैं। इसमें जेंडर का मतलब पता नहीं लगता है, इसलिए क्या है, कॉमन है। बाकी न्यूटर जो भी निर्जीव हैं सब आपके न्यूट्रल हैं, कुछ इसमें विशेष अवस्था में सजीव भी आते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर का यदि एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो लड़का होगा, जैसे राम, श्याम, घनश्याम। और फीमेल की बात किया जाए तो आपके सरिता, गीता, तरह तरह के नाम हैं। कॉमन की बात किया जाए तो डॉक्टर, पुलिस, ये सब आपके कॉमन में आएंगे। बाकी न्यूटर में तो ये कुर्सी, मेज, टेबल, ये सब आपके न्यूटर में आएंगे। तो जेंडर 4 होते हैं, ध्यान रखना। जेंडर कितने होते हैं? 4 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं तो संज्ञा आता है, तो जिसको नाउन का हिंदी संज्ञा होता है। परिभाषा की बात किया जाए तो वह शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव एवं विचार का बोध कराता है, संज्ञा कहलाता है। इंग्लिश में देखा जाए तो ये नाउन डिनोटेड द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स, स्टेट, फीलिंग और एन आइडिया इन ए सिंपल वर्ड्स। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो एग्जाम्पल देखा जाए तो राम, कबूतर, कंप्यूटर, ईमानदारी। यहाँ लिखा भी गया है कि राम एक प्राणी है, व्यक्ति का नाम है। कबूतर एक पक्षी का नाम है। और कंप्यूटर की बात करें तो एक वस्तु है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और ईमानदारी की बात करें तो एक गुण है। तो यदि बात किया जाए टाइप्स ऑफ नाउन के तो इसके 5 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन को समझते हैं, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम नई दिल्ली, कोलकाता, नरेंद्र मोदी, रामायण, होली, है ना, मुलायम सिंह, या कई तरह के नाम हो सकते हैं, आपके भी नाम हो सकते हैं, जो भी होगा। कॉमन नाउन की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा होता है, वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना होकर पूरे जाति या पूरे श्रेणी का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे स्कूल, अस्पताल, लड़का, शहर, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि होता है। अब इसी कॉमन नाउन में काउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है। जिसको आप गिन सकते हो काउंटेबल नाउन, जिसको गिना नहीं जा सकता है अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अनकाउंटेबल नाउन को मास नाउन भी बोला जाता है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। कलेक्टिव नाउन की बात किया जाए तो समूहवाचक संज्ञा, वैसी संज्ञा जिससे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध होता है, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे क्लास हुआ, ये एक वर्ग का, भीड़ एक मतलब ये भी गुच्छा हुआ, आर्मी हुआ, झुंड हुआ, कोई दल हुआ, ये सब आपके क्या है, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। अब बात किया जाए मटेरियल नाउन का, तो जिस नाउन में किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं या माप सकते हैं, तो ऐसे संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस होते हैं, ठीक। तो इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो तेल, पेट्रोल, पानी, सोना, चांदी, दूध, आपका कागज़, दाल, आटा, गेहूं इत्यादि, मतलब जो भी है ये सब किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात किया जाए तो भाववाचक संज्ञा होता है, वैसी संज्ञा जिसे हम लोग ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ईमानदारी, सच्चाई, खुशी, प्यार, दुश्मनी, ये जितने भी हैं आपके सब भाववाचक संज्ञा में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा आपको देखो, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर। जिसको आप छू सकते हो आपका हार्डवेयर है, और जिसको छू नहीं सकते हो सॉफ्टवेयर है, ये ध्यान रखना। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को ये ध्यान रखना। अब इसके अलावा जो नया देखना है, सर्वनाम देखना है। डेफिनेशन की बात किया जाए तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है, जैसे वह, वे, वह, मैं, आप इत्यादि। तो ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज प्लेस ऑफ ए नाउन। एग्जाम्पल ही, सी, आई, यू, etc। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात किया जाए तो सर्वनाम के प्रकार देखा जाए तो 9 तरह के होते हैं, कहीं कहीं पर 10 तरह के भी लिखे जाते हैं।
तो पर्सनल प्रोनाउन जिसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ये इसमें सब्जेक्टिवली प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिवली और पॉसेसिव आता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो निजवाचक सर्वनाम होता है। इम्फेटिक प्रोनाउन जिसको बलदायक सर्वनाम कहा जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको संकेतवाचक सर्वनाम बोला जाता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो ये वितरणवाचक सर्वनाम किस मतलब बोला जाता है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये परस्पर बोधक सर्वनाम कहलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन ये संबंधवाचक और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो ये प्रश्नवाचक कहलाता है। तो यहाँ से कुछ सर्वनाम है, इसे आप देखकर लिख सकते हो और याद कर भी सकते हो। अब बात किया जाए टेंस का, तो टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कहा जाता है अपना प्रेजेंट सही करो, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब आपका भूत भी सही होगा और फ्यूचर भी सही हो जाएगा। तो प्रेजेंट को सही करना है। प्रेजेंट का जो होता है इसमें भी 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि इंडेफिनिट रहता है ता ती ती ऐसे हा रहता है, कॉन्टिन्यूअस में रहा है और परफेक्ट में चुका है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ए रहा है। तो ये वर्तमान में होता है इसलिए है, पास्ट में रहता है तो था है, ये था है, मतलब सब में था आता है। फ्यूचर में गा गे ऐसे शब्द आएगा, होगा या गा आएगा। तो इसके अलावा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें सेकंड और इसमें विल या सेल का यूज़ किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इज, आर, एम और प्लस ING। जितने कॉन्टिन्यूअस है सभी में ING लगेगा, ये ध्यान देना है। और परफेक्ट में जितने हैं सभी में वर्ब के थर्ड फॉर्म लगता है। ये सब आपको विल हैव और चुका होगा, मतलब फ्यूचर के लिए विल हैव लगेगा। बाकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसमें मतलब कॉन्टिन्यूअस भी रहेगा प्लस टाइम भी दिया रहेगा। निश्चित समय के लिए आप सिंस का यूज़ करोगे, जैसे सिंस 1995 दिया रहता है कहीं पर, तो निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ करोगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करोगे। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। यहाँ से देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये दिया है, हाँ ये सारी बातें दिया है, फार्मूला भी दिया है। तो इसमें देखिए सिंस फॉर का यूज़ किया जाया है, तो सिंस और फॉर इसी में यूज़ किया जाता है। देखिए ये लास्ट वाले में, तो ए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ए पास्ट इंडेफिनिट, ए फ्यूचर इंडेफिनिट और ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसके शायद मतलब आपको पहचान भी दिया गया है, प्लस आपको फार्मूले भी दिया गया है, आप इसको लिख भी सकते हो। चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आप लिख लेना और देख लेना। निश्चित समय के लिए आप सिंस का यूज़ करोगे और अनिश्चित के लिए फॉर का यूज़ करोगे। बाकी सारी बातें हैं, ये सीधा सीधा आपको देखना है नीचे। चलिए अब कुछ वर्ड देखते हैं। तो आई मीन्स मैं होता है, मी मीन्स मुझे, माई मीन्स मेरा, यू मीन्स तुम। चलिए मैं एक एक को टिक करता जा रहा हूँ। आई मैं, मी मुझे, माई मेरा, यू तुम, योर तुम्हारा, ही वह मतलब पुरुष के लिए, सी वह ए महिला के लिए, इट या हिम उसे, हर उसे, वी हम, अस हमें, अवर हमारा, यू तुम लोग, योर्स तुम्हारा, दे वे लोग, दे ए वे ही लोग, दे ए लोग, मतलब ए ओ लोग जो भी आएगा सबके लिए दे यूज़ करोगे। देम उन्हें, देम उन्हें। फॉर के लिए अवे दूर, हेयर यहाँ, फॉर अवे बहुत दूर, एगो ऊपर, नियर समीप, फॉर दूर, इन में इनसाइड अंदर, एगो मतलब पहले। और बातें किया जाए तो यहाँ से क्लियरली स्पष्ट, रियली वास्तव में, ऑलवेज हमेशा, एनीवन कोई भी, सो दैट ताकि, ऑनेस्टली मतलब आमतौर पर, ऑसेटली बोलते हो, ऑप्टेन अक्सर, हाउएवर तथापि, डीपली गहरा, स्ट्रांगली दृढ़ता से, लिंकली उपयुक्त, ऑलमोस्ट लगभग, और हार्डली मुश्किल से, हॉनेस्टली ईमानदारी से, रियलिटी ये शायद ही, रियली, एक्चुअली बिल्कुल, और एक्चुअली इस सरलता से, 10 इस प्रकार से, देयरफॉर इसलिए, करेंटली मतलब निश्चय, प्रोबेबिलिटी शायद, फाइनली आखिरकार, बिलो नीचे, इवेर कभी भी, नेवर मतलब ये भी कभी नहीं होता है, लॉसी अन्य, सून जल्द ही, अहेड आगे, हाजली अत्यधिक, सोली धीरे धीरे, फेयरली कॉफ़ी, नियरली करीब, क्विकली जल्दी से, ऑलरेडी पहले से, डायरेक्टली सीधे से,
और रेदर बल्कि अगेन फिर से। तो ये कुछ वर्ड हैं, इसके अलावा भी देख लेते हैं। तो वी हम, नॉट नहीं, ईट खाने वाला, और दे वे सी वह, बट परंतु, और या, इफ़ अगर, फॉर से वी होना, ऑप्टेन बाद में, वलनी केवल, हिज उसके, फॉर लिए, वेयर थे, दिस इस, इट यह, सो दैट ताकि, यू आप, इस है, इन में, टिल तब, ए एक, एंड तथा या और, ऑफ का न्यू नया, वास था, अप टू तक, नो नहीं, नाउ अभी, ऑन पर और हमारे, आउट बाहर, रेन दौड़ना, स्वा देखा, सुन जल्द, टू बहुत, दैट उस, सैड कहा, दियर उसके, दियर देयर वहाँ, वांट चाहते, वाट क्या, विल मर्जी, यस हाँ, विद साथ में, सो इसलिए, ऑल मतलब सब, फ्यू कुछ, लिटिल थोड़ा, विदर वेयर कहाँ, गॉट मिले, पॉट अंस सेल्फ स्वयं, नियर पास, ट्राई प्रयत्न, नीट जरूर, वेंट गया, सच ऐसा, मच जरूर, विल अच्छी, काइंड तरह, टिल कहना, इच प्रत्येक, स्टिल फिर भी, डिटेल हटाना, डिलीट जिसको बोलते हो, डिलीट हटाना, गोश्त भूत, नंबर संख्या, डिजिट अंक, लव प्यार, इनमी दुश्मन, कॉस्ट जात, ऑप्टर के बाद, ऑक्स पूछना, नाउन संज्ञा, यस हाँ, मून चंद्रमा, सन सूर्य, माई मेरा, वेरी बहुत, बिफोर पहले, ये सारी बातें हैं, इसे देख लेना। और इसके अलावा ये देख लेना, ये सब मैं बोल ही चुका हूँ। चलिए, तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।